हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे यूके ट्रिपल एस सी पटवारी लेखपाल की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका ये 16 पार्ट है। 15 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये पटवारी लेखपाल के लिए नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी जनरल सिलेबस है ना यूके ट्रिपल एस सी का, पटवारी लेखपाल के लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पहला पेपर होने वाला है। इसलिए मैंने इसके नाम पर सीरीज़ तैयार की है, पटवारी लेखपाल। लेकिन ये पटवारी लेखपाल के लिए नहीं, जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होना है, पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है, पुलिस एसआई, बंदी रक्षक, सबका सिलेबस सेम है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ पटवारी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने भी फॉर्म भरा है जनरल सिलेबस का। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, 16 पार्ट है। इसमें मैंने मतलब एक पार्ट में मान के चलो आप 30 से 40 क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तो कितने सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं गारंटी कहता हूँ कि मैं यहाँ से निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तब बाद में देखना, जब पेपर हो जाएगा ना, तब मिलाना जरा कितने आ रहे थे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए। तो वीडियो लंबी हो जाती है, ज़्यादा लेक्चर देखे, तो शुरू करते हैं। आज ये 16 पार्ट है। चलिए, तो सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया मैंने। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किस समिति के द्वारा किया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण जो वैज्ञानिक तरीके से किया गया था, तो ये कौन सी कमेटी थी? तो ये थी नीलकांत दांडेकर और पीएम रथ समिति। ठीक है, कौन सी समिति थी ये? नीलकांत दांडेकर और वीरम रथ समिति। इन्होंने ही स्वतंत्रता के बाद गरीबी रेखा का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया था। तो इसमें नीलकांत दांडेकर और वीरम रथ समिति हो जाएगा। और जो ये समिति बनी थी, ये बनी थी 1971 में। कब बनी थी? 1971 में। जो मैंने बाकी दे रखे ना ऑप्शन, ये भी सब गरीबी से रिलेटेड है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते एग्जाम में। तो उसमें दे रखा है जो लकड़वाला कमेटी है, ये बनी थी 1989 में। कब बनी थी? 1989 में। और जो दूसरी दे रखी है मैंने इसमें, सुरेश तेंदुलकर समिति, ये बनी थी 2004 में। कब बनी थी? 2004 में। और एक दे रखा है श्री रंगराजन समिति, ये बनी थी 2012 में। कब बनी थी? 2012 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो गरीबी से, मतलब जो गरीबी रेखा से रिलेटेड कमेटी बनी थी स्वतंत्रता के बाद, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये वैसे सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। लकड़वाला कमेटी कब बनी थी? 1989 में। सुरेश तेंदुलकर समिति की से बहुत पूछते हैं। जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी ना, ये 2004 में बनी थी। और श्री रंगराजन समिति कब बनी? 2012 में। और जो मैंने अभी कराया है, नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ समिति बनी थी 1971 में। और इससे जुड़ा फैक्ट क्या है? ये बनी थी वैज्ञानिक तरीके से। तो वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने फॉर्मूला तैयार किया था इस कमेटी ने। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मैंने बता दिया है, लिख देना, ये दे रखा है यहाँ पे। चलिए, मोह पैमाना यानी मोह स्केल निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मोह स्केल है ना, इसे चट्टानों की कठोरता को मापा जाता है। ठीक है, जो मोह स्केल है, मोह स्केल का यूज किस में किया जाता है? चट्टानों की कठोरता को मापने में किया जाता है। तो उसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, मोह स्केल, चट्टानों की कठोरता। यूक्रेन न्यूज में है, कैपिटल की वे इसकी। तो यूक्रेन में एक जगह है निकोपॉल। कौन जगह है? निकोपॉल। तो निकोपॉल में एक मिनरल मिलता है, किस लिए फेमस है? तो निकोपॉल में मिलता है मैग्नीज। क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा है ना, जो खनिज उत्खनन होते हैं, जैसे फेमस जगह होती है, कहाँ पे है वर्ल्ड, मतलब विश्व की भी पूछता है, भारत की तो पूछता है, बाहर की भी पूछता है। तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर होता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन आपको पता है हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है। तो यूक्रेन में एक शहर है निकोपॉल। तो निकोपॉल में एक खनिज उत्खनन होता है मैग्नीज का। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके पीएससी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और यूके ट्रिपल एससी में भी। यूक्रेन, निकोपॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे मिलता है मैग्नीज। चलिए, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जो भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं होमो सिम्पल। क्या कहते हैं? होमो सिम्पल कहते हैं। तो दूसरा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, होमो सिम्सल कहते हैं, 2-3 बार बोलना है, होमो सिम्सल, होमो सिम्सल, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, होमो सिम्सल। भील सेवा मंडल जो बना था 1922 में, इसकी स्थापना किसने की थी? तो भील सेवा मंडल, इसकी स्थापना की थी अमृतलाल विट्ठल दास ने। किसने की थी? अमृतलाल विट्ठल दास ने की थी। भील सेवा मंडल की स्थापना कब की थी? 1922 में की थी। चलिए, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जो बौद्ध वंश था भारत में, जो लास्ट जो उसमें जो उसको संरक्षण दिया गया था, कौन से शासकों ने दिया था? ये दिया था बंगाल के पाल शासकों ने। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, तो उसी पाल की बात की जा रही है। बंगाल साइड में था, वेस्टर्न में, सॉरी ईस्टर्न में था ये बंगाल, तो वहाँ पे पाल शासक थे। तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ये क्वेश्चन वैसे आ चुका है। तो इन्होंने ही बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए छोटा करता हूँ मैं इसे। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इनसे जुड़े हुए कुछ संस्थाएं हैं, तो इनकी स्थापना इन्होंने कब की? और ये यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्ट हैं। तो मैं बता दूं, ये सारे के सारे करेक्ट है इसमें, ठीक है, सारे करेक्ट हैं ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संस्था है। चलो मैं बताता हूँ लाइन वाइज से। पहला है दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में, ये करेक्ट है। दूसरा है अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन, कब बना? 1925 में, ये भी करेक्ट है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बनी? 1936 में, ये भी करेक्ट है। अनुसूचित जातीय संघ, ये कब बना? 1942 में, ये भी करेक्ट है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है इसमें। ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनी? 1924 में, और इसका दूसरा नाम भी है दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जातीय संघ 1942। तो ये सारे के सारे करेक्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए फैक्ट हैं। तो उन्होंने संस्थाओं की स्थापना की थी। तो इसे कॉपी में लिख देना, अगर नहीं पता था आपको, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में तैयार किया गया था? तो ये किया गया था 2003 में। कब किया गया था? 2003 में किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में तैयार किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर। तो दिवस से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट दिवस कराऊंगा इसमें, जो भी जुड़े हुए इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो याद कर लो भाई, तो मत कहना बाद में ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो याद करना पड़ेगा आपको। 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। चलिए, तो मैंने कहा है जो ये पेपर कराता हूँ ना मैं, यूके ट्रिपल एससी लेखपाल पटवारी लेखपाल स्पेशल टेस्ट सीरीज, सबके लिए ये, ठीक है, जनरल सिलेबस वालों के लिए, पुलिस फॉरेस्ट गार्ड और बंदी रक्षा वालों के लिए। तो इसमें मैंने मिक्स पेपर कराता हूँ। इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी होते हैं और उत्तराखंड के क्वेश्चन भी होते हैं, जीएस के क्वेश्चन भी होते हैं। जो मतलब यूके ट्रिपल एससी पेपर का जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न पर आधारित में क्वेश्चन मैंने तैयार किए, मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो रैंडम क्वेश्चन ले रखे हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टॉप 10,000 क्वेश्चन कराऊँ, और 10,000 क्वेश्चनों में ये मान के चलो, क्योंकि ये बहुत सारे आवेदन आते हैं, तो कई शिफ्टों में पेपर आयोजित होता है। ये मान के चलो 2 से 3 शिफ्टों में पेपर करवाया जाएगा। तो किसी भी शिफ्ट में कहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, देख लेना। मैं कह रहा हूँ, गारंटी है मेरी, यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो भरोसा बनाओ यार, मैं इतना फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। तो चलिए, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो इनमें से जो बहुवचन में होता है हमेशा यूज, ये होता है होंठ। कौन सा है? होंठ। तो
देखो जो पुराने जो कैंडिडेट उन्हें पता है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जो आयोग का पैटर्न है ना उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बना रखे मैंने। तो आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हो बहुवचन एकवचन शब्द कौन से होते हैं, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। जो हमेशा बहुवचन में यूज होता है ना वो होता है होंठ, तो उसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो जो महात्मा बुद्ध का जो पंचशील सिद्धांत है इसका उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म स्पष्टता किन दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था? तो कनिष्क के टाइम पे जो बौद्ध धर्म था ये दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक हुआ था महासांगिक और थेरवाद, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महासांगिक और थेरवाद में हो गया था कन्वर्ट, ये दो संप्रदाय में कनिष्क के टाइम पे बौद्ध धर्म में। तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु समाधान.uk.gov.in वेबसाइट कब संचालित की गई? ये भी उत्तराखंड का क्वेश्चन है। ये की गई थी 26 जनवरी 2013 में। कब की गई थी? जैसे कब इस वेबसाइट को कब संचालित स्टार्ट किया गया था? समाधान.uk.gov.in डेट के साथ, डेट के साथ याद करना है भाई, मैंने बता दिया। अब डेट के साथ आ रहा है, वो जमाना गया, अब सन पूछ रहा है। सन सबको याद हो चुके हैं, तो डेट के साथ याद करना पड़ेगा क्योंकि गलत कराना है ना आपसे, तभी तो माइनस मार्किंग होगी। तो ये किया गया था, इसका शुभारंभ 26 जनवरी 2013 में। कब किया गया था? 26 जनवरी 2013 में। चलिए, त्रिशूल पर्वत कितनी ऊंचाई पर है? मतलब जो त्रिशूल पर्वत है इसकी हाइट कितनी है, कितने मीटर पे है? तो ये है 7120 मीटर की ऊंचाई पर। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 7120 मीटर की ऊंचाई पर है। तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोधूली। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। गोधूली कहते हैं इसे, संध्या और रात्रि के बीच का समय। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है इनमें से ये हो जाएगी। तो शुद्ध वर्तनों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं बता रहा हूँ ना, बस आयोग के पैटर्न पे बना के क्वेश्चन। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी है, ये है पहला वाला सांप्रदायिकता, ऐसा लिखा जाता है सांप्रदायिकता, बाकी गलत दे रखा है। तो सांप्रदायिकता को की शुद्ध वर्तनी ऐसी होती है। तो इंपॉर्टेंट शुद्ध वर्तनी कराऊंगा मैं, कोई भी फालतू चीज़ नहीं कराऊंगा, जो एग्जाम में आते हैं वही करा रहा हूँ। सांप्रदायिकता ऐसा लिखा जाता है, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम क्या है? तो जिम्बाब्वे कंट्री है, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? ये अफ्रीकन कंट्री है, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। क्या है? हरारे। तो जिम्बाब्वे का जो ओल्ड नेम था ये था साउथ रोडेशिया। क्या था? साउथर्न रोडेशिया था इसका ओल्ड नेम। तो जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था साउथर्न रोडेशिया के नाम से। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस जीवाश्म ईंधन को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है जिसको हम कहते हैं बरीड सनशाइन? तो ये कहा जाता है कोल को। किसको कहते हैं? कोल को कहते हैं, कोयला को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोयला को क्या कहा जाता है? बरीड सनशाइन। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है अब आज का। ट्रोजन किसका एग्जाम्पल है? ट्रोजन। तो ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन एक मेलवेयर है। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, मेलवेयर का उदाहरण है। तो ये मेलवेयर है, ठीक है, ट्रोजन। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सीरीज, ठीक है। ये 16 पार्ट था आज पटवारी लेखपाल स्पेशल टेस्ट सीरीज का। सबका सिलेबस सेम है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पुलिस वालों के लिए भी, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, पुलिस फॉरेस्टर की, उपबंदी रक्षक की, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसका 17वां पार्ट आएगा। ये 16 पार्ट है ना, 17वां पार्ट मिलेगा इसका। तो चलिए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरी राय बताइए, और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए वीडियो ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।